हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी है बेटों की माँ। गाड़ी एक धचके से आशा किरण के सामने रुकी। मैंने चौंक कर आंखें खोली, बेटे की तरफ देखा और पूछा, आ गए क्या हम? बेटे ने हाँ में सिर हिलाया। तब तक ड्राइवर ने आकर मेरी तरफ का दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर उतारा। बेटा भी तब तक मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर आशा किरण भवन की तरफ बढ़ा। आशा किरण एक वृद्धाश्रम है जहां अपने जीवन संध्या के शेष दिन व्रत लोग बिताते हैं, कुछ अकेले कुछ अपने जीवन साथी के साथ। आज मेरे पति अरविंद जी का 70वां जन्मदिन था। वे 5 वर्ष पहले हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। तब से हम लोग उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर यहाँ आते थे और सामर्थ्य अनुसार आश्रम में सेवा प्रदान करते थे। हर साल मेरा बेटा नमन वे मेरी बहू शिल्पा आते थे, पर इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल हुआ कि मैं खुद यहाँ आऊं और आज मैं यहाँ बेटे के साथ खड़ी थी। हालांकि जब मैंने बेटे से यहाँ आने के लिए कहा तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बेटा कुछ क्षण हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी और आज मैं यहाँ खड़ी थी। हम लोगों ने गेट के अंदर प्रवेश किया। आश्रम के संचालक गेट तक आए, हमारा अभिवादन किया। बेटे ने कहा, मम्मा मैं ऑफिस होकर आता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, आपको मुश्किल होगी। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी और वहीं बेंच पर बैठ गई। चारों तरफ देखा, खूबसूरत सा बगीचा था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, हल्की सी ठंडक थी। हरी हरी घास आंखों को शीतलता प्रदान कर रही थी। चारों ओर हरियाली सी छाई हुई थी। कुछ वृद्ध धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे और एक बुजुर्ग 4 बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी आश्रम का सेवक चाय लेकर आया। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, यहाँ जो सेवादार है ये उनके बच्चे हैं। ऐसे 3 बुजुर्ग और भी है जो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। तभी एक कुर्सी पर बैठी एक महिला पर नजर पड़ी जो आंखों में चश्मा चढ़ाए अखबार में डूबी हुई थी। उन्हें देखकर मेरे जहन में किसी की तस्वीर आ गई और फिर मैंने अपने आप ही ना में सिर हिला दिया। वो भला यहाँ क्यों? पर पता नहीं क्यों। और मैं धीरे धीरे चलती हुई उनकी ओर बढ़ी। शायद उन्हें भी कुछ आभास हुआ। उन्होंने अखबार सामने से हटाया और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, कांता प्रभा। सच में वे कांता थी। कभी हम पड़ोसी हुआ करते थे। करीबन 45 वर्ष हमने साथ बिताए थे। उनके 4 बेटे थे, बेटी कोई ना थी। मेरा एक ही बेटा नमन था। कांता जी के पति की कोई बहुत अच्छी नौकरी ना थी। वे खुद एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला थी। अच्छी परिस्थितियां न होते हुए भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कांता जी और उनके पति ने शिक्षा के मामले में कभी कोई समझौता ना किया। वो खुद इतना पढ़ी थी कि अखबार वगैरह पढ़ लेती थी बस। अखबार पढ़ने का उन्हें जैसे चस्का सा था। बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे तो बहुत बुरे भी नहीं थे। बच्चे बड़े होते गए, पढ़ाई भी कर ली और धीरे धीरे नौकरियों में भी लग गए। घर के हालात सुधरते गए, घर भी धीरे धीरे अच्छा बनवा लिया और ये सारे बदलाव मेरे सामने ही हुए। कांता जी को अपने 4 बेटों पर बहुत गर्व था। वो अक्सर मुझे कहती थी, प्रभा मेरे तो 4 बेटे हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो संभाल लेगा। तेरा तो एक ही बेटा है, तू क्या करेगी? देख तो रही है जमाना कितना खराब है। मुझे कई बार बहुत बुरा लगता था, पर सामने से मैं शांत चित्त होकर जवाब देती थी, कोई नहीं, मेरी किस्मत, जो होगा देखा जाएगा। उनके बेटों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और 4 बहुएं और वो भी सब कामकाजी। कांता जी के पति का स्वर्गवास अपने दूसरे बेटे की शादी के बाद ही हो गया था। एक घर में जब अब सबका गुजारा मुश्किल से हो रहा था, तब तय हुआ कि ये मकान बेचा जाए, 4 हिस्से किए जाए और सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग घर ले ले। मैंने उनसे कई बार कहा भी कि 4 नहीं 5 हिस्से करो, अपना भी हिस्सा मांगो। कल को क्या हालात होंगे पता नहीं, सिर पर छत होगी तो कम से कम किसी पर निर्भर तो ना होगी। पर उनका वही जवाब, मेरे तो 4 बेटे हैं, कोई ना कोई तो रखेगा ही। 4 बेटों की माँ जिन पर उन्हें बहुत गर्व था, आज यहाँ। कांता जी सबके बारे में पूछती रही। मैं कुछ पूछना चाहती थी पर हिम्मत ना हो रही थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, प्रभा आज मुझे तुझसे माफी मांगनी है।
कहते हैं ना, वक्त और किस्मत कब पलट जाए कुछ पता नहीं। मुझे अपने चारों बेटे पर बहुत घमंड था। तुझे जब भी मैं देखती थी तेरे लिए बेचारी शब्द ही मेरे मन में आता था। और आज देख, 4 बेटों की माँ होते हुए भी मैं इस आशा किरण में न जाने कौन सी आशा, न जाने कौन सी किरण की उम्मीद में जिंदा हूँ। चारों ने मेरा आशियाना बेचकर अपने अपने घर बनवा लिए। उनके घर में उनके कुत्तों के लिए जगह है। वो पूरे घर में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते थे, लेकिन मेरे लिए एक कमरा भी उन चारों के पास नहीं था। 3-3 महीने में पेंडुलम की तरह कभी एक के पास कभी दूसरे के पास डोलती रहती थी। चलो मैं इसमें भी खुश थी, पर जब तक उनके घर का काम करती, उनके बच्चों का ख्याल रखती, तब तक सब ठीक था। पर एक बार मैं बाथरूम में फिसल गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया। बस तभी से मैं सब पर भारी पड़ गई। डॉक्टरों को दिखाना, दवाई लाना सब पर बोझ बन गया था। जो भाई किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होते थे, वो मेरे मामले में एकजुट हो गए। छोटी बहू अलका फिर भी तीनों से अच्छी थी। वो मेरा ध्यान भी रखती थी, दवाई वगैरह भी वही लाती थी। पर जब अपने ही सिक्के खोटे हो तो मैं बहुओं को क्या दोष दूं? वो तो फिर भी दूसरे घरों से आई थी। मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तू कहती थी ना अपना हिस्सा भी लेना, और देख मेरी हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तू बता कैसी है? भगवान नमन जैसा बेटा सबको दे, तुझे पलकों पर रखता है। और वो तो मेरी गोदी में भी खेला है, वो उसको याद है। आज भी हर महीने आता है, मेरे हाथ में पैसे रख कर जाता है। हर दिवाली पर मेरे लिए नए कपड़े लाता है। दिल से उसके लिए बस यही दुआ निकलती है, भगवान 4 बेटे ना दे, बस एक नमन जैसा बेटा ही दे दे, तो इन वृद्धाश्रमों की जरूरत ही ना हो। और मैं चकित थी कि नमन यहाँ पर हर महीने आता था, यानी वो जानता था कि उसकी चाची यहाँ पर है, पर उसने मुझे कभी जाहिर नहीं किया। और फिर मुझे याद आया कि क्यों वो सुबह थोड़ा हिचकिचाया था जब मैंने आज उसके साथ आने के लिए कहा था। मुझे उस पर गर्व हो गया था। जानता होगा ना कि मम्मा ये सुनकर दुखी हो जाएगी। आखिरकार बरसों का साथ था। मैंने मन ही मन में भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगी और ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि उसने एक हीरा मेरी गोदी में डाल दिया था। दोस्तों, आपके बुढ़ापे का आखिरी समय कैसा गुजरेगा ये आपके पुत्रों की संख्या निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। पुत्र और पुत्री दोनों एक ही समान होते हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए और उन्हें बुढ़ापे में अपनी सेवा करने के लायक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।